हिंदू धर्म में पूजा पाठ और हवन का विशेष महत्व है। पुरानी काल से ही साधु संत, राजा महाराजा बड़े बड़े महायज्ञ पूजा पाठ का कार्यक्रम करते रहे हैं। लगभग हर पूजा के बाद हवन किया जाता है। आपने भी देखा होगा कि हवन करते समय स्वाहा शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में आपके मन में ये ख्याल भी जरूर आ सकता है कि हवन करते समय स्वाहा क्यों कहा जाता है, स्वाहा का क्या अर्थ होता है। आइए आज हम आपको हवन करते समय स्वाहा बोलने के कारणों के बारे में बताते हैं। प्राचीन काल से ही यज्ञ की वेदी में आहुति देते समय स्वाहा शब्द का इस्तेमाल किया जाता रहा है। जब भी कोई हवन होता है तो यज्ञ की वेदी में स्वाहा का उच्चारण करते हुए हवन सामग्री हवन कुंड में अर्पित की जाती है। मान्यता है कि यदि हवन सामग्री का भोग अग्नि के जरिए देवताओं तक पहुंचाया जाता है तो मान्यता के अनुसार कोई भी हवन या यज्ञ तब तक सफल नहीं माना जाता जब तक हवन सामग्री को ग्रहण देवता न कर लें। और देवता ये हविष्य तभी ग्रहण करते हैं जब अग्नि के द्वारा स्वाहा के माध्यम से अर्पित किया जाता है। पुरानी कथाओं में बताया गया है कि स्वाहा अग्नि देव की पत्नी है। ऐसे में हवन के समय स्वाहा शब्द का उच्चारण करते हुए हवन सामग्री अग्नि देव के जरिए देवताओं तक पहुंचाई जाती है। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि ऋग्वेद काल में देवता और मनुष्य के बीच अग्नि को माध्यम के रूप में चुना गया था। मान्यता है कि अग्नि में जो भी सामग्री पाई जाती है पवित्र हो जाती है। अग्नि के माध्यम से अग्नि में दी जाने वाली सभी सामग्री देवताओं तक पहुंचाई जाती है। श्री भगवद गीता और शिव पुराण में इससे जुड़ी कई कथाओं का जिक्र मिलता है। वहीं ये भी कहा जाता है कि स्वाहा प्रजापति दक्ष की पुत्री थी। स्वाहा की शादी अग्नि देव के साथ हुई, इसलिए अग्नि में जब भी कोई चीज समर्पित करते हैं तो उनकी पत्नी को भी साथ में याद किया जाता है, तभी अग्निदेव उस चीज को स्वीकार करते हैं। इसके अलावा दूसरी कथा के अनुसार प्रकृति की एक कला के रूप में स्वाहा का जन्म हुआ था। भगवान श्री कृष्ण ने स्वाहा को वरदान दिया था कि उनके नाम से ही देवता हविष्य यानी आहुति देने की सामग्री ग्रहण करेंगे। यही कारण है कि हवन के दौरान स्वाहा जरूर बोला जाता है। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार देवताओं के पास अकाल पड़ गया और उनके पास खाने पीने की चीजों की कमी पड़ने लगी। ऐसे में ब्रह्मा जी ने उपाय निकाला कि धरती पर ब्राह्मणों द्वारा खाद्य सामग्री देवताओं को पहुंचाई जाए। इसके लिए अग्निदेव को चुना गया, क्योंकि अग्नि में जाने के बाद कोई भी चीज पवित्र हो जाती है। लेकिन अग्निदेव के पास उस समय भस्म करने की क्षमता नहीं हुआ करती थी, इसलिए स्वाहा की उत्पत्ति हुई और इसके बाद जब भी कोई चीज अग्निदेव को समर्पित की जाती थी तो स्वाहा उसे भस्म कर देवताओं तक पहुंचा देती थी। तब से स्वाहा हमेशा अग्निदेव के साथ रहती हैं। जब भी कोई धार्मिक कार्य होता है तो स्वाहा बोलने से अर्पित की गई चीज को स्वाहा देवताओं तक पहुंचाती है।